नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी बहस में आज बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। एमपी में संक्रमण का आंकड़ा 63,000 के पार जा पहुंचा है और अब तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर ही नहीं बल्कि ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, यहां तक कि छोटे शहरों में भी कोरोना का दायरा लगातार विस्तार ले रहा है। एक तरफ अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है, एमपी में भी धीरे धीरे बाजार खोले जा रहे हैं। यहां तक कि राजधानी भोपाल में अभी तक रविवार को लगाया जा रहा लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। फैक्ट्रियों में भी अब पूरी क्षमता के साथ उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में एक बात जो चिंता बढ़ाती है, उपचुनाव सर पर हैं। सियासी दलों की रैलियां और जनसंपर्क पहले ही रफ्तार पकड़ चुके हैं, जबकि अनलॉक 4 में राजनीतिक रैलियों को भी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि जहां उपचुनाव होने हैं वहां संक्रमण की रफ्तार कम हो। उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल से हैं और जबकि ग्वालियर कोरोना की बुरी तरह से चपेट में है। ऐसा भी नहीं है कि संक्रमण से सियासी दलों के नुमाइंदे अछूते रहे हों। वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दलों के दिग्गज कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, चपेट में आए हैं। हाल ही में ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता प्रभात झा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव भी संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बात अगर कांग्रेसी खेमे की जाए तो यहां भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम और क्या सियासी गतिविधियां संक्रमण और बढ़ाएंगी नहीं। यानी कि धीरे धीरे सब अनलॉक होता जा रहा है। अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी शुरू हो गई हैं। उस लिहाज से लगातार ढील धीरे धीरे दी जा रही है, लेकिन अभी तक जो दायरा है संक्रमण का वो लगातार बढ़ रहा है। उपचुनाव भी सर पर हैं। उपचुनाव की तैयारियां भी दोनों सियासी दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। राजनीतिक सक्रियता भी दोनों सियासी दलों ने बढ़ा दी है। रैलियां पहले से ही शुरू थी और अब रैलियों को सशर्त परमिशन भी मिल गई है। यानी कि ये परमिशन और गैदरिंग पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। वो कुछ हद तक परेशानी ऐसा लगता है कि कुछ और ज्यादा बढ़ाएगी, खासकर उन शहरों में जहां पहले से ही संक्रमण बेहद ज्यादा बढ़ चुका है। सरकार ने अनलॉक 4 में पूरी तरीके से प्रदेश को अनलॉक कर दिया है। मेरा सरकार से आग्रह है, इनके बैठे मंत्रियों से आग्रह है कि पहले वो सही थे कि आज वो सही हैं। इस बात को तय करें और किस तरीके से हम कोरोना से लड़ेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट को तैयार करके रखें। लगातार सरकार को ना तो एक स्पष्ट रणनीति दिख रही है, ना इससे लड़ने का तरीका दिख रहा है। तो संक्रमण इस वक्त बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, चुनौती भी बनी हुई है। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। केवल भोपाल, इंदौर का जिक्र ना करें बल्कि तमाम बड़े शहर और खासकर उन क्षेत्रों में भी संक्रमण पैर पसार रहा है जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो क्या ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, यह भी हमें समझना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी। शंकरलाल तिवारी जी, संक्रमण आप काबू नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कुणाल चौधरी साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है कोरोना से निपटने के लिए। कुणाल चौधरी जी की बात का उत्तर न दे पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि उनकी समझ कितनी है कोरोना के मामले में। जब दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के डॉक्टर्स, दुनिया के लोग इस विषय पर भ्रम और भटकाव के अलावा कुछ नहीं प्राप्त कर पा रहे अभी तक, तो ये तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा। पर मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कोरोना को अपन ने जी निश्चित रूप से रोकने में सफलता पाई है। शुरुआती दौर पर जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले एक दिन का और फिर उसके बाद निरंतर लॉकडाउन मार्च में, अप्रैल में, मई में, इस सब के कारण जिस गति से कोरोना देश के अंदर फैलता, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है, विद्वानों का मत है कि उसमें हमने सफलता उस समय पाई। और ये भी सबको जानकारी में था कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर जब बड़े शहरों से जहाँ कोरोना
फैल चुका है, वहां से लौट रहे गांव गांव। तो मेरी अपने कलेक्टर साहब से भी एक बार बात हुई थी, बैठे थे हम। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कह सकते कि क्या स्थिति बनेगी और कितनी संख्या जाएगी। और इसके अलावा ये भी तय था, दुनिया भर की भविष्यवाणी थी कि जुलाई अगस्त में कोरोना पीक पे होगा। और इसलिए मैं एक ही चीज जानता हूं कि कोरोना की रिकवरी रेट पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि वो तो सबको रही है कहीं ना कहीं 19-20 का, पर निश्चित रूप से इसका रिकवरी रेट जो है वो अगर उत्साहजनक नहीं है तो चिंताजनक भी नहीं है। लोगों की रिकवरी बहुत अधिक संख्या में 71%, 72%, 74% रही है। अब रही बात कि चौथा लॉकडाउन खुला, ये तो अपन को करना पड़ेगा प्रैक्टिकली। अपन कब तक लोगों को लॉकडाउन में घर के अंदर बंद रखते, और इसलिए लोगों की इम्यूनिटी जब समझ में आ रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। हमेशा के लिए बंद तो चीजों को नहीं रख सकते हैं और धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। अनलॉक 4 की शुरुआत हो गई है। अजय सिंह यादव जी, केवल सवाल उठा देना क्या अब जायज है? क्योंकि अगर वाकई में ब्लूप्रिंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो ब्लूप्रिंट विपक्ष के पास कोई है तो वो बताए, सरकार को मशविरा दे कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति थी कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, उसको लेकर भी दिक्कत है। अनलॉक अगर खोला जा रहा है तो उस पर भी दिक्कत है। जी, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना से भी बड़ी विपदा बनकर इस देश के ऊपर बैठी है। और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब कोरोना प्रारंभ हुआ तभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। आपके पास ना कोई नीति थी ना कोई नियत थी। आपने कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए, उन पे हम चर्चा करते हैं। आपने कहा किल कोरोना अभियान चलाएंगे, बताइए कहाँ चल रहा है किल कोरोना अभियान? केवल किताबों में। आपने सब जवाब दिखाए। आपने कहा हम कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण काढ़ा देंगे, बताइए कहाँ है वो काढ़ा? क्या असर पड़ा? आपके 10-10 मंत्री प्रभावित हो गए। आपने कहा आरोग्य सेतु ऐप से कोई भी आसपास अगर संक्रमित होगा तो सेतु पहले ही बता देगा। तो गृह मंत्री से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी संक्रमित हो गए तो इनके सेतु ने नहीं बताया। तो आपने जनता के लिए कुछ किया भी नहीं, उल्टा भ्रम फैलाने की कोशिश करी। आप बताइए, कोरोना संक्रमण के मामले में आईसीएमआर ने लिखित में दिया था कि 15 अगस्त के पहले वैक्सीन हम दे देंगे। आज हम 1 सितंबर को बैठे हैं, वैक्सीन का कहीं कोई अता पता नहीं है। मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार बनी 3 कोरोना संक्रमित थे। नहीं, उस पर इसके बाद स्पष्टीकरण भी आया था अजय जी, स्पष्टीकरण भी आया था कि जो 15 अगस्त का जिक्र हुआ था। हालांकि ये तमाम मैकेनिज्म है जिसके जरिए कोशिश हो रही है कि संक्रमण को आप काबू में करें, लेकिन सवाल इसलिए बार बार उठता है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। पहले कहती है चुनाव भी कराया जाए और फिर ये कहती है कि संक्रमण के मद्देनजर चुनाव को टालने की कोशिश सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जब हालात और ज्यादा ढील दी जाती है तब उसको भी लेकर दिक्कत होती है। तो ऐसे में कैसे चलेगा साहब? कम से कम स्टैंड तो क्लियर करिए आप। देखिए प्रशांत जी, मेरा और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी वैश्विक महामारी कोरोना को तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो देश में नुकसान हुए, आज जीडीपी हमारी 30% नीचे चली गई, 15 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। तो ये केवल सरकार ने जो बेतरतीब तरीके से लॉकडाउन लागू किए उसके परिणाम है। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं ठप हैं, 5 महीने से ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं तक चालू नहीं कर पाई है ये सरकार। तो इसके लिए क्या सरकार दोषी नहीं है? आप कोरोना के लिए हो सकता है कि वैश्विक महामारी है पूरी दुनिया में, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके जो प्रभाव मध्य प्रदेश क्या देश में पड़े हैं उससे जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। मध्य प्रदेश में आज भी टेस्टिंग नहीं हो रही है। देश में नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जनसंख्या के अनुपात में कम टेस्टिंग करने में। अभी पिछले हफ्ते का एक सीरो सर्वे है कि इंदौर में जहां केवल 11,000 मामले कोरोना के हैं, लेकिन सर्वे कहता है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, मतलब 2 लाख लोग प्रभावित होके और ठीक भी हो चुके हैं। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे लोग कोरोना फैला रहे हैं और आप अभी तक जांच नहीं करवा रहे हैं और कोरोना कैरियर जगह जगह कोरोना को फैला रहे हैं। ये पूरी तरह सरकार की असफलता है।
और भोपाल में चिरायु अस्पताल की व्यवस्था के लिए ठीक है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने कल पत्र लिखा है। आपने स्वयं देखा है कि मरीजों को इल्लियों के सड़े हुए खाने मिल रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था क्या, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार नहीं है? पूरी तरह सरकार की असफलता नहीं, ये कोरोना तो काल में विपक्ष की दिखाई दी। जिम्मेदारी, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो वो आपको उठाना भी चाहिए, ताकि जनता के हित में कदम उठाए जा सकें, सरकार भी मामलों को संज्ञान में ले। इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। शंकरलाल तिवारी जी, एक बात निकल कर आई और ये कि गलत तरीके से आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन किया लॉकडाउन का, जो ये हालात बने। ठीक है, आप रिकवरी रेट का भी जिक्र कर रहे हैं तिवारी जी, वो भी अच्छी बात है कि अगर अब जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है, ये अच्छा है। लेकिन सवाल ये कि अब सियासी दल भी इसकी चपेट में है, वो भी दिग्गज भी, जो सियासी दिग्गज हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं, और उसी ड्यूरेशन में अब आपको उपचुनाव में भी जाना है, रैलियों को भी परमिशन दी जा रही है। ये परेशानी बढ़ाने वाला नहीं है क्या शंकरलाल जी? हेलो, तो मैडम मोबाइल बार जी शंकरलाल जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, बोलिए आप। तो बोल दिए जी जी जी। हेलो, शंकरलाल जी, बोलिए। अब कह सकते हैं कि बहुत सारी ढील दी गई हैं, और उसमें से एक महत्वपूर्ण ढील है कि जो सियासी दल हैं वो अब कुछ शर्तों के साथ रैलियां भी कर पाएंगे, और ये रैलियां खासतौर से हमें मध्य प्रदेश में खासे तौर पर नजर आने वाली हैं। सबसे ज्यादा सीटें, अगर जहां उपचुनाव होने हैं, 27 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। उस लिहाज से आपको नहीं लगता कि संक्रमण और ज्यादा फैलाव करेगा अपना, और ज्यादा परेशानियां बढ़ाएगा मध्य प्रदेश में? चलिए अजय जी के पास चलते हैं, शंकर जी के पास हम दोबारा चलेंगे। अजय जी, इलेक्शन जिसकी आप बहुत जोर शोर से डिमांड कर रहे थे, इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, अब जो नजर आते हैं, जो संकेत मिलते हैं, और उस लिहाज से आप लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी पहले से तैयारियां कर ही रही है, जनसंपर्क आप लोगों का जारी है। लेकिन क्या साहब, ये जनसंपर्क आप लोगों को संक्रमण से बचा पाएगा? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को सीमित किया। मैं एक उदाहरण देता हूं। 5 महीने के अंदर हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसी तरह का कोई कार्यक्रम, कोई सामूहिक बैठक या प्रदेश कार्यकर्ताओं की एक भी बैठक नहीं बुलाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी में 200, 500, 1000 लोगों को बसों से भर के जब पास बनते थे, बिना पास के लाया गया और बड़े पैमाने पे कोरोना फैलाने का काम किया गया। आप कहते हैं कोरोना नियमों के तहत 21 सितंबर से रैलियां चालू होंगी, तो 22, 23, 24 अगस्त को ग्वालियर में क्या हो रहा था, जो भाजपा के नेता 4-4, 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा करके कर रहे थे। और उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतवार के दिन भी आपने राजनीतिक कार्यक्रम किया, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में इतवार को टोटल लॉकडाउन है। कोई व्यक्ति घर से अगर फल सब्जी लेने भी निकलना चाहे तो उसका चालान हो जाता है, और आपके लोग 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके राजनीतिक रैली कर रहे थे ग्वालियर में। तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अजय यादव जी, बीजेपी ने अगर सदस्यता अभियान चलाया था तो उसके बाद आप लोगों ने भी वैसा ही सदस्यता अभियान चलाया, तो हम कैसे अलग माने कि आप लोगों की रणनीति अलग थी? दूसरी बात यह कि क्या उपचुनाव अगर होते हैं तो क्या आप लोग बगैर जनसंपर्क के इलेक्शन में चले जाएंगे क्या? देखिए प्रशांत जी, हमारी पार्टी द्वारा कोई भी कार्यक्रम इतवार के दिन नहीं किया गया, सबसे पहला अंतर। जबकि भाजपा ने पूरी तरह से ऑफिशियली इतवार को अपना राजनीतिक कार्यक्रम करवाया। उसका जी नेता अजय जी की आवाज तक नहीं पहुंच रही, संपर्क उनसे टूटा। जी जी बोलिए अजय जी, बोलिए। अजय जी से संपर्क टूट गया, हम दोबारा अजय यादव जी के पास चलेंगे। लेकिन शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकरलाल जी, सवाल इसलिए उठ रहे हैं, हम ग्वालियर चंबल का ही जिक्र करें, वहां सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, उपचुनाव की 16 सीटें हैं, और ग्वालियर शहर इस वक्त बेहद ज्यादा संक्रमित है। क्षेत्र अगर हम जिक्र करें सियासी दलों के, तो कई नेता अभी तक संक्रमित हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक संक्रमित हो चुके हैं। ग्वालियर के ही प्रभात झा संक्रमित हो चुके हैं, आपके बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस की भी कई नेता संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कैसे चुनावी अपने अंजाम तक पहुंचेंगी जो चुनावी गतिविधियां हैं? कैसे सियासी दलों के सामने क्या चुनौतियां देखते हैं इस वक्त आप? ये बिल्कुल चुनौती है, दो तरफा चुनौती है। एक तरफ लोकतंत्र की जो हमने संविधान की लोकतंत्र की जो व्यवस्था है जी, उसे देखना है, और दूसरी तरफ कोरोना से जनजीवन भी बचा रहे इसकी भी चिंता करनी है। और इन सारी चिंताओं के बीच में चुनाव अनिवार्य है। अभी कांग्रेस के मित्र भी कह रहे थे कि चुनाव करा नहीं रहे। अब चुनाव जब हो रहा है तो कभी उनको सदस्यता हुई, तो देखिए कांग्रेस के एजेंडे से कोरोना तय नहीं होगा ना, कांग्रेस के एजेंडे से चुनाव तय होगा। ये एजेंडा अभी कह रहे थे कि क्या कुछ बना है। पीएमओ ऑफिस ने शुरुआती तौर पर ही डिजास्टर कोर ग्रुप बना दिया दिल्ली में। इस तरह हर स्टेट में बना है, हर जिले में कलेक्टर के नेतृत्व में डिजास्टर कमेटी बनी हुई है जो बाकायदे बैठकें करती है। क्या छूट देना है, कितनी छूट देना है, क्या लागू करना है, क्या नहीं लागू करना है, सभी आयाम पे, चाहे चिकित्सकीय आयाम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के आयाम हो, चाहे सोशल डिस्टेंस के आयाम हो, चाहे भोजन बंटवाना हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को देखना हो, ये सब काम कोई भाजपा और कांग्रेस नहीं कर रही है। ये काम अधिकारी, कर्मचारी, हमारा व्यवस्था तंत्र कर रहा है। और रही प्लानिंग की बात, ब्लूप्रिंट की बात, एक शब्द रट लेना ब्लूप्रिंट। पीएमओ ऑफिस में ब्लूप्रिंट बनाया। मैं तिवारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो, जी तो बनेगा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं अजय जी बोलिएगा। हाँ बोलो तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ प्रशासन के नियम के हिसाब से हो रहा है, तो मुझे इतना बता दीजिए किस अनुमति के तहत पिछले 24 अगस्त को इतवार के दिन ग्वालियर में भाजपा का सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा था? बताइए, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा नियम था कि अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी, या कहाँ है वो अनुमति, मुझे बताइए, जिसमें इतवार को राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति मिली थी? देखिए, ये अनुमति तो आपको ठीक है, जवाब ले लीजिए अजय जी। सुनिए, अगर आपको हमारी अनुमति देखनी है तो ग्वालियर के पार्टी के वरिष्ठ जनों से या ग्वालियर कलेक्टर से सीधे। लेकिन तिवारी जी, जब इतवार को कोई कार्यक्रम होना ही नहीं है तो अनुमति का सवाल कैसे उठता है? सवाल किया है इसलिए जवाब। इतवार को जनरल लॉकडाउन है, पर इतवार के दिन यदि किसी विशेष कार्यक्रम की दृष्टि से और पहले से तिथि तय होने के कारण कार्यक्रम किया गया तो इसकी अनुमति आप कलेक्टर से अगर देखना चाहते तो दिख जाती। ये ना कोई विशेष कार्यक्रम था, ना पहले से निर्धारित कोई विशेष कार्यक्रम था। नहीं, 2 दिन में नहीं निर्धारित होते कार्यक्रम, आप पुराने लेता है। इतवार का लॉकडाउन 5 महीने से चल रहा है तिवारी जी, 5 महीने से। ये 5 महीने के तो अंदर ही निर्धारित हुआ होगा। मार्च से इतवार का लॉकडाउन हटा ही नहीं है। शब्द पे बोलेंगे जवाब कैसे सुन पाएंगे? आपको भी परमिशन दिखानी है। आपने भी कहा कि आपने 7,000 का जुलूस निकाला, भले उसमें 700 लोग रहे हो, लेकिन जिस ढंग से ग्वालियर में आपने जुलूस निकाला, आप अपनी परमिशन भी दिखा दीजिए और हमारी कलेक्टर से देख लीजिए। और इसलिए आरोप प्रत्यारोप का विषय कोरोना नहीं है। कोरोना को आरोप प्रत्यारोप के विषय में न लाइए, कोरोना के बारे में दहशत मत फैलाइए। आज कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को ये भी लग रहा है कि कोरोना में जिस तरह हर सांप जहरीला नहीं होता, ये कहते हैं लोग कि मुश्किल से 1 या 2 सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके जहर से लोग मरते हैं और दहशत से ज्यादा लोग मरते हैं। कोरोना के मामले में दहशत से बचाइए जनता को, कोरोना के मामले में अफवाह से बचाइए जनता को, कोरोना के मामले को सियासत दानों से बचाइए जो इसमें भी अपनी राजनीति, अपनी पार्टी और अपनी सियासत सेकना चाहते हैं। आइए मिल करके चुनाव लड़ेंगे, मिल करके कोरोना से लड़ेंगे। बस ठीक है, आपने कहा दहशत ज्यादा है, अफवाह ज्यादा है, लेकिन हमारे प्रदेश में ही कई पुलिस अधिकारी इसके काल के गाल में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मंत्री
संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या कोई हल है? कैसे बगैर संक्रमण से बचे हुए, संक्रमण से सुरक्षा के साथ आप अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, सियासी गतिविधियां भी आगे बढ़ें? अजय जी, सवाल आपसे। देखिए प्रशांत जी, कोरोना से हमें लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लापरवाही के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि कोरोना होने दीजिए, कोई डर नहीं है, भय फैला रहे हैं। आप बताइए, मध्य प्रदेश में 65,000 मरीज हैं और ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं, डेली 20-25 लोगों की मौत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि लापरवाही बरतिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सरकारी लापरवाही का उदाहरण देता हूँ, मैं सरकारी उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में छतरपुर से सागर एक मरीज को भेजा गया और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं थी। इस तरह की अव्यवस्था मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। ये मध्य प्रदेश की सरकार अपनी लापरवाही से पीछा नहीं हटा सकती है। मुझे बताइए, क्या एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए था? हमने देखा है कि मरीजों को अस्पतालों के बाहर छोड़ के चले गए कोविड सेंटर के लोग। तो इस लापरवाही की जिम्मेदार क्या सरकार नहीं है? आप मुझे बताइए, आपके पास कोई रेड मैप नहीं है तो आप कहने लगे हैं कि कोरोना से डरिए मत, ये तो लापरवाही बरतिए और आराम से घूमिए फिरिए, आप भी रैलियां करिए, हमसे भी करवाइए। इस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। हमने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करें, कोई गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य न करें, कोई राजनीतिक कार्यक्रम बिना नियमों के ना करें। हम जनता की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, यही कोशिश संक्रमण से बचाएगी भी, यही तरीका बचाएगा भी, चाहे आप सियासी सक्रियता बढ़ाएं, उपचुनाव में जाएं या फिर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, मार्केट खुलें, लेकिन अगर सतर्कता बरतेंगे तो फिर संक्रमण से भी बचाव हो सकेगा। बहुत शुक्रिया अजय जी, शंकर लाल तिवारी जी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरे पर हैं। सीएम शिवराज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर मदद का भी भरोसा दे रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान देवास पहुंचे हैं। इसके पहले हरदा में बाढ़ से हुई तबाही का भी उन्होंने जायजा लिया है। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीएम शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरों पर है। चूंकि बाढ़ और बारिश के बाद कई जगह हालात खराब हो गए, आज देवास और हरदा पहुंचे, यहां का जायजा लिया है और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जिन लोगों को भी परेशानी हुई है, नुकसान हुआ है, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं, उन्हें मदद का भरोसा भी शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और बर्बादी के बाद ये सक्रियता है सरकार की। हर जगह का जायजा लिया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर ग्राउंड कंडीशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसका आकलन खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान करने में जुटे हैं, ताकि लोगों को सही तरीके से और वास्तविक राहत लोगों तक पहुंच पाए। कई बार होता है ऐसा है कि जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें राहत पहुंच जाती है और जिन्हें वाकई में राहत की दरकार है उन तक राहत नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सही तरीके से आकलन नहीं हो पाता है। और जब खुद आप मैदान में जाएं, जब खुद आप प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, वहां का दौरा करें, तो आपको बेहतर जानकारी हासिल हो सकती है। संकट है, परेशानी क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, सुनते हैं। लेकिन मामा काय के लिए संकट के पार निकाल के ले जाएंगे, ये दिन भी बदलेंगे, उसकी सारी व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी दिन और रात दौरा कर रहे हैं लगातार। आशीष तो रात पहुंच के काम में भिड़ गए। मैं ऐसे सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि एक बात है केवल फ्लाई ओवर की, इससे पानी टकराता और रुकता है। अरे जब करोड़ों के काम पहले कर दिए तो अपन कमलनाथ थोड़ी रोएंगे कि पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। यहाँ का फ्लाई ओवर भी बनाया जाएगा, नितिन गडकरी जी से बात करके, आग्रह करके यहाँ के फ्लाई ओवर को भी करेंगे। अब मुझे क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर सब जगह हर जिले में जाना है, बाकी विस्तार से विधायक की दौरा करेंगे, कृषि मंत्री की जब जरूरत होगी वो लगातार खड़े रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, हर हर नर्मदे। मैं कुछ आप जाकर व्यक्तियों के नाम लूंगा, मंच चल दिया है। रमेश पिताजा, श्यामलाल, रमेश।
तो हरदा और देवास का दौरा किया है शिवराज सिंह चौहान ने और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का जायजा ले रहे हैं, क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, कितना नुकसान लोगों के लिए हुआ है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें मुहैया कराने का भरोसा भी शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। और कई जगह नदी पार करने के लिए पुल पुलियों की भी कमी है, उसका भी जिक्र शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो केंद्र से भी बात की जाएगी इसके लिए और पुल बनाने की मंजूरी दी जाएगी। यानी कि हर मुमकिन कोशिश जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए दरकार है, वो जरूरत है उसे मुहैया कराया जाएगा ताकि लोगों की परेशानियां कम हों। दरअसल लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के बाद हालात कई जिलों में भयावह हो गए थे। कई जो जिले थे वो लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हुई। उसके बाद जो ज्यादातर डैम थे लगभग सभी डैम पूरी तरह से फुल हो गए थे और सभी डैमों के गेट भी खोलने पड़े थे। इसके बाद जो गेट खोलने के बाद बहुत सारे इलाकों में बारिश का पानी भर गया था। अब दौरा कर रहे हैं खुद शिवराज सिंह चौहान। तकलीफ में थी, हेलीकॉप्टर से तो मैंने देखा ही था, लेकिन जमीन पे आके भी कष्ट देखना जरूरी था। यद्यपि हमारे विधायक जी, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ दौरा कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि हर जिले में मैं भी कहीं ना कहीं पहुँचूँ, इसलिए जनता के कष्ट देखने आए थे। निमावर में तो 2-2 मंजिलें पानी में डूबी हुई थी, जनता की तकलीफ देखी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की इसलिए है कि हम लोगों की ज़िंदगी को फिर पटरी पे लेके आए, लोगों की ज़िंदगी फिर पटरी पे आएगी, गृहस्थी फिर से बसाई जाएगी। और जो नुकसान हुआ है हम RBC 64 के माध्यम से उसको भी पूरा करेंगे और किसानों को फसल बीमा योजना और RBC 64 मिला के नुकसान की भरपाई। विधायक जी द्वारा शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं देवास और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। क्या परेशानियां हैं और क्या उनका नुकसान हुआ है, कैसे उनकी भरपाई हो सकती है, इस पर भी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। भरोसा भी दे रहे हैं कि जब तक वो हैं किसी भी तरह की परेशानी जनता को नहीं होने देंगे। सरकारी खजाने में कोई कमी नहीं आने देंगे इसके लिए, यानी कि जनता के लिए खर्च करना पड़ा तो उसमें हाथ नहीं सिकोड़ेंगे, क्योंकि बारिश के बाद बहुत सारे ज़िले प्रभावित हुए थे। हालांकि अब कई जगहों पर पानी थमा है और जैसे जैसे पानी उतर रहा है वहाँ पर चुनौतियाँ और बढ़ती जा रही हैं। बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का खुद जायजा ले रहे हैं CM शिवराज सिंह चौहान। और अब रुक करेंगे MPCG सुपरफास्ट 100 का। इस न्यूज के सह प्रायोजक